हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दिन है मंगलवार, सुबह के बज रही हैं 11 और 1 घंटे बाद आफ्टरनून का टाइम हो जाएगा। और बहुत लेट मैंने अपने व्लॉग की है शुरुआत। हुआ ऐसा कि आज 2 से 3 दिन की छुट्टियों के बाद सबका स्कूल और ऑफिस हुआ, तो उस वजह से थोड़ा सा लेजीनेस आ गया था। शनिवार की छुट्टी हो गई, उसके बाद संडे की छुट्टी हो गई, फिर 2 अक्टूबर की छुट्टी हो गई, आज है 3 अक्टूबर। उस वजह से थोड़ा सा लेजीनेस हो गया था, तो काम धीरे 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 मतलब कंट्रोल में आ रहा था। तो अभी 11 बज गए हैं और बस खाने वाने की सब तैयारी हो गई है, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच की प्रिपरेशन साथ साथ मेरी हो जाती है। अब मैं लगूंगी घर की डस्टिंग में, जो कि सभी रूमों की मैं चादरें चेंज करने वाली हूँ। आज शायद वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि आज जो पहले दिन के कपड़े हैं अभी तक वही नहीं सूखे हैं। हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, ये जगह प्रॉपर हो नहीं पा रही है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी चलो, आज अच्छी सी धूप है तो सूख जाएंगे। तो बस चादरें हैं, इनको हटा दूंगी। कल इनके वॉशिंग मशीन में मैं वॉश करने वाली हूँ। तो रूमों की चादर है, चेंज कर देती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। और रसोई है, उसको वाइंड अप कर लेती हूँ, जो बिखरा हुआ है सामान। क्योंकि अभी बस आधा पौन घंटा में जो मेरी हेल्पर है वो आ जाएगी झाड़ू पोछा करने, बर्तन वॉश करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग आते हैं तब भी हमारे पास क्या काम है, ऐसा नहीं है। बहुत काम रहते हैं और आप देखते ही हैं कितने काम रहते हैं। तो चलिए व्लॉग को करती हूँ मैं शुरू, और इस आशा के साथ कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। किसी भी पॉइंट पे पसंद आए ना तो लाइक कर दीजिए ना, है ना। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि पसंद करते हो तो एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना छोटा सा कि आपके व्लॉग देखना पसंद है। मुझे कल एक कमेंट आया था हीरल शर्मा, तो उनका कमेंट था कि आपके व्लॉग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा मुझे, मैं मोटिवेट हुई। मतलब चाहे आप क्षण भर के लिए मोटिवेट हो, अच्छा लगता है। देखिए, हम भी किसी के व्लॉग देखते हैं तो मैं तुरंत किसी भी पॉइंट पे पसंद आता है ना, मैं कमेंट जरूर करती हूँ और एक लाइक करती हूँ। तो आप भी कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए, बस हो गई इधर उधर की बातें, काम करती हूँ। और कैमरा नहीं, मोबाइल को सेट करती हूँ ट्राइपॉड पे और लग जाती हूँ मेरे कामों पर, और साथ साथ आपसे बातें भी करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने इस रूम की बेडशीट है वो चेंज कर दी है। और जब मैं चेंज करती हूँ ना, दोनों रूम की बेडशीट एक दिन ही चेंज कर देती हूँ। 3-4 दिन बिछी रहती है, कभी कभी हो सकता है 5 दिन भी निकल जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा रेयर है। और मुझे क्या, घर साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही मुझे ऐसी आदत है, और जब भी मैं मम्मी के साथ मिलती हूँ, मम्मी के यहाँ जाती हूँ, ये बात ज़रूर चर्चा में आती है कि मुझे बचपन से ही साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी, तब भी मैं प्रॉपर अच्छे से हमारे आंगन में झाड़ू वगैरह निकालना, अच्छे से क्लीनिंग करना, मम्मी की हेल्प करना, ये सब हैबिट बचपन से ही थी। तो ये वही है, बचपन की आदतें ही आगे चलकर हमारी आदत बनती है। ये आदत सडनली नहीं आती है, ये आदत हमारी बहुत धीरे धीरे साथ साथ चलती है, और हम इन आदतों से ही काफ़ी कुछ सीखते हैं। और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें हम मम्मी के यहाँ से ही मोस्टली सीखते हैं। कैसे चीज़ों को रखना है, किस तरह से रखना है, कैसे संवारना है, किस तरह बचत करनी है, किस तरह अपने घर को चलाना है, ये सब चीज़ें हम मम्मी के घर पर ही सीखते हैं। और हाँ, मैंने जो दोनों रूम में बेडशीट बिछाई है, एक बेडशीट मेरी भाभी की बनाई हुई है और एक बेडशीट मेरी। तो एम्ब्रॉयडरी मैंने की थी और पेंटिंग मुझे नहीं आती है, तो वो मेरी भाभी की बनाई हुई है। तो मतलब आप समझ लीजिए, मेरी शादी के टाइम की चादरें हैं, तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन अभी तक मैंने इनको संभाल कर रखा है। तो बस इस तरह से ही हम चीज़ों को संभालना भी सीख जाते हैं, बचपन से ही सीखते हुए आते हैं। और ये बचपन से जो सीख रहती है, वो हमारी कब आदत बनती है हमें खुद को ही नहीं पता चलता है। और
जब बात लिविंग रूम को डेकोरेट करने की होती है, मैं हमेशा लिविंग रूम को वैसे मोस्टली पहले से ही अच्छे से सेटअप कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चों में कौन, सौम्या बैठी रहती है, वो लेट जाती है ना कॉलेज, इस वजह से तो उसको नहीं उठाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कुशन कवर है वो चेंज कर दिए थे, और बस यहाँ पर जो सोफ़ा कवर है वो भी मैंने बहुत पुराना मेरा रखा था, वो इसके ऊपर लगा दिया है। तो बस इस तरह से लिविंग रूम को मैं सेटअप कर देती हूँ। और कर्टेन्स है, इनको थोड़ा फोल्ड करके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि जब वो झाड़ू के लिए आएंगी मेरी मैड, तो बस वही है, गंदे हाथ इसके ऊपर ना लगे। तो ये प्रिकॉशंस के रूप में मैं इनको पर्दों को ऊपर रख दूँगी, जिससे कि गंदे हाथ इन पे ना लगे। और ये डोरमेट जितने भी रहते हैं बाथरूम के आगे और वॉश बेसिन के नीचे, इनको मैं झटक के साइड में रख दूँगी। होता क्या है, झिटक वो भी लेती हैं, लेकिन वो जब ऐसा झिटकती है, मतलब हल्के से उठाकर साइड में रख देती है, मतलब अच्छे से नहीं छिटकती है। तो हम अच्छे से काम करते हैं, कहने की बात ही नहीं है, ऐसा ही है कि वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। लेकिन ठीक है, हेल्प के लिए, वो हाउस हेल्पर है, वो मतलब होम मेकर नहीं है, वो हमारी हेल्प करने के लिए आती है, तो उनका इतना ही फ़र्ज होता है कि वो हमारी हेल्प करे। तो चलिए यहाँ पर अब चलते हैं किचन में। और आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होके रखा है। फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको अपना काम नहीं रोकना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और हिम्मत के साथ काम करते हुए रहना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि दोनों रूम भी क्लीन हो गए हैं और लिविंग रूम भी अच्छे से सेटअप हो गया है। अब क्लीन करते हैं हमारे किचन को। डेली क्लीनिंग, नॉट डीप क्लीनिंग, जो डेली रूटीन क्लीनिंग है वो सब हम करेंगे। ये वाला सेक्शन मेरा वो रहता है, जब मैं डीमार्ट से सामान लाती हूँ सारा इसमें अरेंज करती हूँ। और लगभग ये मोस्टली खाली सा हो गया था, तो बस 7 से 8 पैकेट रखे थे, उनको मैंने निकाल लिया है और उनको डिब्बों में भर दूंगी बस। तो और साइड में रखा हुआ जो मेरा बर्तनों का जो एरिया है, उसको भी मैंने क्लीन किया है। रोज़ हल्के हल्के हाथों से आप क्लीन कर देते हो ना, आपकी हैबिट में रखते हो कि थोड़ा डस्टिंग हमें कर देना है, कि इधर भी उधर भी, तो हमें डीप क्लीनिंग जैसी जब चीज़ आती है ना करने को, तो हमें टास्क जैसा नहीं लगेगा, बहुत इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो बस जितने भी ग्रेन मेरे पास रखे थे, 5 से 6 पैकेट थे, उनको उनके डिब्बों में भर के रख दूंगी। और वैसे भी सभी चीज़ें खाली हो गई हैं, तो बस डीमार्ट भी जाएंगे, देखते हैं डीमार्ट में अभी क्या सेल है क्या नहीं है। जो भी है राशन की चीज़ों में क्या सेल, हमें लाना मतलब लाना ही रहता है। तो बस यहाँ पर इन डिब्बों को मैंने भर दिया है। और मैं प्लास्टिक के डिब्बे ही हैं मेरे पास, कितने लोग आजकल यूज़ नहीं करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे अवॉइड करते हैं। लेकिन सूखी चीज़ों को रखने में मेरे ख्याल से प्लास्टिक नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जगह है कम कवर करता है। यदि हम स्टील के डिब्बे लाते हैं ना, बहुत कवर करता है जगह को। और हमारे छोटी छोटी किचन है, छोटी छोटी किचन में हमें स्पेस खूब चाहिए होता है। हमारे यहाँ मतलब इंडियन किचन में बहुत सी चीज़ें रहती हैं रखने को, और यदि हम स्टील के डिब्बों में रखेंगे तो बस वही है, उनकी शेप ऐसी रहती है कि जहाँ पर प्लास्टिक के डिब्बे 7 से 8 आ सकते हैं, वहाँ वो 2 ही या 3 ही आ सकते हैं। तो बस अब मैं करती हूँ फ्रिज को क्लीनिंग, डेली क्लीनिंग में शामिल कर लेती हूँ। फ्रिज में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है जो यूज़ में नहीं आना है या फिर बेमतलब का रखा है, हम उसको रख देंगे साइड में, मतलब उसको फेंक ही देती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फ्रिज में रोज़ एक कपड़ा मार देती हूँ, जिससे फ्रिज है मेरा खूब गंदा ना हो। तभी अपनी चीज़ों को आप संभाल के रखते हैं तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देती हैं। तो
बस वेजिटेबल बॉक्स है लगभग वो भी खाली है। 5 से 6 इसमें टमाटर थे, 1 से 1.5 का ककड़ी थी और बस छोटा सा टुकड़ा अदरक का रखा था, थोड़ा सा कोरिएंडर था, थोड़ी सी हरी मिर्च थी। तो बस मैं वही नोटिस कर रही थी। शाम को सब्जियां भी लेके आनी है और जिस दिन मुझे सब्जियां लानी रहती है ना, मैं टेंशन में आ जाती हूँ क्योंकि आपका आधा पौन घंटा वहाँ वेस्ट होता ही होता है। लेकिन बस वही है, काम आपको ही करना है, टेंशन भी आपको ही लेनी है, दूर भी आपको ही करनी है। तो यहाँ पर फ्रिज है, डेली क्लीनिंग में मैंने शामिल किया है, उसको क्लीन रोज कर लेती हूँ, कपड़ा मार लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ इसमें क्या सामान यूज़फुल है, क्या सामान फेंकने का है। तो बस अब मैं रोटियां हैं उनको सेक के रख दूंगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लग गई है। जब 2-2 रोटी के लिए ना किचन बार बार हमें यूज का मतलब सॉरी खोलना पड़ता है, मतलब खोलना क्या पड़ता है, यहाँ पे तो दरवाजे ही नहीं है। लेकिन बस वही है कि बार बार जब आप चकला बेलन लेते हैं, 2 रोटी के लिए भी करते हैं ना, बहुत मगजमारी गंदगी होती है। तो बस यहाँ मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना के रख दी हैं। अब मैं जो गैस है उसको अच्छे से ग्लिटो डालकर साफ़ कर दूंगी और रोज़ नहीं करती हूँ, 5-6 दिन हो जाती हैं, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर साबुन वाबुन लगा के अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिससे इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रीस लगी रहती है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और मेरा किचन और मेरा जो प्लेटफॉर्म है चमकने लग जाए। बस जब मैं इसको साफ़ कर रही थी, इसी बीच मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। अब बस तसल्ली है, वो अपना काम करेगी क्योंकि मैंने बहुत से काम है जो मुझे करने थे मैंने निपटा लिए हैं और बस अब मैं मेरे काम है वो करूँगी और वो अपना काम करती रहेगी। मेरे फ्रिज की जगह के लिए एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि फ्रिज को गैस से दूर रखें। शहनाज, शबनम कुछ नाम था उनका। तो बस मैं वही कहना चाहूँगी, एक्चुअली होता क्या है कि मेरे पास जगह नहीं है फ्रिज को दूसरी जगह रखने के लिए। क्यों, गैस भी है मैं यहीं रख सकती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना छोटा है, फिर जगह नहीं बनती कहाँ रखूँ। तो और फ्रिज है काफ़ी बड़ा है और इसको मैं साइड में कहाँ रखूँ। यदि मैं विंडो के पास रखती हूँ तो मेरी विंडो रुक जाती है तो स्पेस नहीं बनता है। लेकिन जब मैं काम करती हूँ ऐसा कुछ तलने वाले वाला, थोड़ा सा गैस को दूर कर देती हूँ फ्रिज से, जिससे फ्रिज को कोई नुकसान ना हो। तो बस जितने भी डस्टिंग के कपड़े थे उनको भी मैं वॉश कर लूँगी, जैसा कि मैं हमेशा दिखाती हूँ आपको हर वीडियो में कि मैं डेली क्लीनिंग में इनको भी शामिल करके रखा है। सभी को टोप में डाल देती हूँ, थोड़ा सा ग्लिटो डाल देती हूँ पानी के साथ, फिर उसको बॉईल करती हूँ पानी को, और जिससे कि वो अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। अब यहाँ बस मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए अनार छील के रखने के लिए। जब अनार छीली हुई रहती है ना, बच्चे इजीली खा लेते हैं। जब भी उनको भूख लगती है, मतलब इवन हमें भी गुस्सा नहीं आता है, वो जब भी बोलते हैं मम्मा भूख लगी तो हम उनको फट से फ्रूट दे सकते हैं। बाकी फ्रूट तो ऐसा है कि चॉप करने में टाइम नहीं लगता है, अनार एक टास्क जैसा लगता है। और मुझे तो अनार छीलना मतलब महाभारत जैसा लगता है कि अनार छील के रखनी है। तो बस यहाँ अनार छील के रख दूंगी। हाउस हेल्पर अपना काम करेगी। सौम्या अपनी स्टडी कर रही है, थोड़ी देर में वो निकलेगी अपने कॉलेज में, एग्ज़ाम है उसके, इस वजह से। और मैं जा रही हूँ यथार्थ को लाने के लिए। बस यथार्थ को ले आई थी, उसको खाना वाना सब मैंने दे दिया है। अब मैं पूरे घर में अच्छे से कर्टेन लगा दूंगी क्योंकि बहुत तेज़ हमारे यहाँ धूप की रोशनी आती है, आप देख रहे होंगे ना, क्योंकि हमारा घर ईस्ट साइड फेस है तो अच्छी खासी धूप आती है। वैसे वास्तु के अकॉर्डिंग देखें ना तो बहुत अच्छा रहता है। जिस घर में उगता सूरज आता है तो वास्तु दोष उसका दूर हो जाता है, यदि घर में आपके वास्तु दोष है तो बस यहाँ पर मैंने पर्दे वर्दे लगा दिए हैं और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी सुकून से, क्योंकि बस पानी वानी पीऊँगी। और यहाँ पर हाउस हेल्पर अपना काम करके जा चुकी हैं, यथार्थ रूम में है, रेस्ट कर रहा है। स्कूल से आता ना बहुत थक जाता है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी।
अभी बज गए शाम के 5 सवा 5 बजे का टाइम है और मैंने यथार्थ को बोला उठने के लिए। बस वो थोड़ा सा उठने में आलस कर रहा है क्योंकि उसे जाना है ट्यूशन। और जो कर्टेन लगे हैं उनको मैं हटा दूंगी और जाली लगा दूंगी क्योंकि हल्की हल्की भीनी भीनी जो हवा आएगी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप घड़ी में बज रहे 5:15 और वैसे बजे हैं 5 क्योंकि ये घड़ी मेरी 15 मिनट आगे है। तो शाम के काम बस उठने के साथ ही मेरे शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं जितने भी कपड़े हैं मतलब धोबी को देने हैं उनको एक बैग में भरूंगी क्योंकि प्लानिंग रहती है कि यथार्थ को जब ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ उस वक्त काफ़ी काम पटाती हुई निकलती हूँ। तो ये धोबी के कपड़े इनको लेके जाऊँगी, धोबी को पकड़ाती हुई जाऊँगी और सब्जी का थैला हाथ में लेके जाऊँगी और उसको छोड़कर सब्जियाँ खरीदती हुई आऊँगी। लेकिन उससे पहले चलते हैं किचन में क्योंकि किचन हमें बुला रहा है कि आओ पहले तो आप चाय पियो और उसके बाद जो बर्तन हैं उनको भी अरेंज करो। लेकिन मैंने पहले बर्तनों को अरेंज किया है क्योंकि जब मुझे कोई काम दिखता है ना तो खाने और पीने का मन ही नहीं करता है। पता नहीं बहुत ही गंदी वाली आदत है और ये आदत मुझे सुधारनी है लेकिन सुधरती नहीं है। पहले काम मतलब काम, खाना पीना बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पहले पेट पूजा होनी चाहिए फिर काम होना चाहिए। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। और यहाँ मैंने सभी बर्तनों को अरेंज कर दिया है और मेरे लिए और यथार्थ के लिए बनाऊंगी चाय और दूध है वो भी गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो बस यहाँ पर मेरे बच्चों को चाय की लत पता नहीं कैसे लगी सडनली। 3 से 4 महीना हुआ है, 3 से 4 महीने में ही कहने लगे मम्मी चाय मम्मी चाय। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा चाय मत पियो, दूध पिया करो, जूस पिया करो। लेकिन नहीं, आपके साथ तो हमें चाय पीनी ही पीनी है। पता नहीं उनको गपशप करने में क्या मजा आता है मेरे साथ चाय के टाइम पर। तो चलिए मेरे लिए और यथार्थ के लिए बना रही हूँ चाय। सौम्या एज यूजल इस टाइम पर रहती है कॉलेज। तो बस मेरा वही रहता है, सुबह से दोपहर तक यथार्थ रहता है स्कूल में, वो आता है फिर सौम्या जाती है। तो एक बच्चा आता है एक बच्चा जाता है, मतलब ऐसा ही रहता है। दोनों भाई बहन इवन 7 से 8 बजे मिलेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। तो घर में वैसे शांति रहती है, दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जब दोनों आते हैं भाई फिर तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं और मतलब एक दूसरे की खींचा तानी बात काटना ये सब चलता रहता है। तो बस यथार्थ को मैं फटाफट से स्नैक्स वो दूंगी चाय के साथ। तो बस मैं बनाना चिप्स रखी है, उसके लिए 3-4 स्नैक्स रखती हूँ मैं, जिससे कि बच्चों को कभी भूख लगे तो हम फट से उनको दे दें। जब हम छोटे हुआ करते थे बनाना चिप्स क्या होती है, इवन बिकाजी भुजिया क्या होता है वो भी हमें नहीं पता था। मतलब पता क्या था, किसी शादी वादी में जाते थे वहीं देखते थे, घर में इवन हमारे आते ही नहीं थे भुजिया वगैरह क्या होता है। और बस हाँ, पार्ले जी बिस्किट हमेशा हमने देखा है, हमें स्कूल में भी मिलते थे पार्ले जी बिस्किट। और आजकल इतने नाश्ते चले हैं, कभी कभी सोचते हैं ना कि इतने नाश्ते चले हैं, लेकिन बस वही है, अब खाने का मन नहीं करता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होने लगती है ना तो आपका मन नहीं करता। ये सब चीज़ें बचपन में ही अच्छी लगती है आपको, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें खाना पीना, मतलब हर एक चीज़ का एक लेवल होता है, उस लेवल तक कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो बस अभी तो क्या है, हमें कौन दिखता है, हमारा घर परिवार, बच्चे संभालना, घर को संभालना, सबकी फरमाइशें पूरी करना, और बस यही सब चीज़ें अच्छा लगता है। और सोशलिज्म होना अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। तो बस वही है, धीरे धीरे जो हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है, बदलने लगती है हमारे स्वभाव की। तो बस शाम का वक्त यथार्थ को छोड़ आई ट्यूशन और उसके बाद बस सब्जियां हैं वो मेरे को लानी ही लानी थी। तो इवन इस वक्त ऐसा हो गया है 6:30 बजे, तो ऐसा अंधेरा हो जाता है, मतलब आते आते तो ऐसे लगने लगता है, मतलब आपको गाड़ी की हेडलाइट है वो भी चलानी ही पड़ती है क्योंकि अच्छा खासा अंधेरा होने लगता है। तो बस यहाँ मैं ले आई थी ढेरों सब्जियाँ, देखते हैं कितने दिन चलती हैं। और बस इन सब्जियों को अभी मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि बस वही है, रात को वॉश करने का कोई मतलब नहीं है। तो इनको मैं सुबह वॉश करूँगी, इनको भी मैं खुली ऐसे ही रख दूँगी। और आज बनाऊँगी मैं तुरई की सब्जी। तो शाम के बजने वाले हैं अभी 7, वैसे 6:45 हुए हैं। और इसी तरह से पूरा दिन आराम से निकल जाता है काम करते करते। और आज बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी दोपहर को मेरी, मैं दवाई लेके सोई थी क्रोसिन, और ऐसा सोई मतलब 1.5-2 घंटा मेरी नींद ही नहीं खुली।
तो बस अभी मैं सब्जियां भी ले आई हूँ, यथार्थ को ट्यूशन भी छोड़ आई हूँ। और आजकल दिन बड़े जल्दी ढलने लग गए हैं, मतलब 7 अभी बजे नहीं है लेकिन काफ़ी अंधेरा, अच्छा खासा अंधेरा होने लग गया है। और क्योंकि सर्दियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, कार्तिक का महीना है वो लग जाएगा। और बस अभी दिया बत्ती का वक्त भी हो गया है, मतलब हो ही गया है, 6:45 होने को आए हैं, मतलब दिया बत्ती का वक्त हो गया है। ये घड़ी मेरी आगे है। तो बस मैं रुचिका अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी और आशा करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन, मेरा फुल डे रूटीन आपको पसंद आया होगा। यदि किसी भी पॉइंट पर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस और इसी उम्मीद के साथ अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।